हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर के नए सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले साथियों लगभग 1 से 15 अक्टूबर तक इसमें जो करंट अफेयर हैं, लगभग आधे महीने करंट अफेयर हो गए हैं, उन सबका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कह लीजिए एक शॉर्ट नोट्स की तरह रिवीजन आपको ऑनलाइन फॉर्म में कराते हैं। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एग्ज़ाम को लेके आप पैनिक ना हो, जब भी उस पर अभी ऑफिशियल कोई डेट नहीं आई है, लेकिन तब तक आपकी पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखिए। उसको प्रॉपर तरीके से जो करंट अफेयर है भी बढ़ता जा रहा है, तो उसको आपको पढ़ते चलना है और उसके साथ साथ जो चीज़ें हैं उसको आपको रिवीजन करते हुए चलना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आई दृष्टि पे जो कंप्लीट मैगजीन थी इसको तो करा ही दिया था, इसमें एक तो पार्ट और बाकी है, उसको जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। इस पूरे मैगजीन पे काम चल रहा है। यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन नोट्स, ठीक है, मतलब एमसीक्यू फॉर्म में इस पूरे मैगजीन पे आपने पढ़ रखा होगा, सबके पास लगभग उपलब्ध हो गई होगी। पीडीएफ भी हमने ग्रुप पे डाल दिया था, तो पीडीएफ जिनके पास नहीं है वो टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे इस मैगजीन का। तो इस पर लगभग 300 महत्वपूर्ण, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कराएंगे और उसके साथ साथ 60 रिवीजन नोट्स भी रहेगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और जो भी और भी क्लासें कही गई हैं कराने के लिए, वो बहुत जल्द आपको धीरे धीरे करके अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। उस पर काम चल रहा है और उस पर बहुत जल्द एक बेहतरीन नोट्स के साथ आपको सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। यकीन मानिए, जब तक आप जुड़े रहेंगे इस चैनल से, आपको प्रीलिम्स तक इतने सारे कंटेंट मिल जाएंगे जो आपके जीएस के साथ साथ अन्य सारे जो सेगमेंट है उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे और प्रीलिम्स आपका यहाँ से आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहेगा और जो भी बूस्टर सीरीज है उसको कंप्लीट करते रहिएगा। स्टार्ट करेंगे, देखेंगे ये सारे नोट्स आपके जो इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन करके देखेंगे सारे पॉइंट्स को, क्या क्या पॉइंट्स अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहें। तो कुछ पुराने भी पॉइंट्स जो यहाँ पे देखेंगे आपको, ठीक है, पिछले महीने के भी अगर कोई एक दो इंपॉर्टेंट है उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। पहला पॉइंट देखिएगा कि कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने 30 टन पेलोड का जो क्षमता वाला एक प्रक्षेपण यान है उसको मंजूरी दी है। उसका नाम क्या है तो आप देखेंगे NGLV, ठीक है। NGLV जो है इसका नाम है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दी है NGLV को। अगला पॉइंट है साथियों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 79,150 करोड़ के इतने के बजट के साथ एक अभियान को अब मंजूरी दी है। वो अभियान कौन सा है? PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। तो ये अभियान इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा कि इस अभियान को हाल फिलहाल में क्या किया गया है, मंजूरी दिया गया है। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट। ऑस्कर 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ जो है विदेशी फिल्म के श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका, यानी भारत से किसका चयन हुआ है? तो लापता लेडीज़, ठीक है, लापता लेडीज़ ये फिल्म रही है। इसका निर्देशन कौन किया है? तो किरण राव ने इसका क्या किया, निर्देशन किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, भारत से ये फिल्म गई है लापता लेडीज़, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देखिएगा, एक पिछले महीने का अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया, तो सितंबर का था, इंपॉर्टेंट एक डेज है, ठीक है। 23 सितंबर को इसको मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। क्लियर है? अगला पॉइंट देखिएगा कि कह रहा है कि गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले भारतीय पुरुष पहलवान बने। तो पहली बार ये पहला इस तरीके का हो रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा। संग्राम सिंह, नाम याद रखिएगा, संग्राम सिंह है जो गामा इंटरनेशनल जो फाइटिंग चैंपियनशिप है उसको जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, ये इस तरीके से पूछा जाएगा, जो पहली बार कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो इस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से यहाँ पे एक पॉइंट है कि पहला त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम शुरू हुआ। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये दिल्ली में शुरू किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में शुरू किया गया। आप देखेंगे कि पहला त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम जो है ये आपको शुरू किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली में शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि UN जो इंटर एजेंसी टास्क फोर्स है वो पुरस्कार किसको मिला है? तो ICMR को। किसको? ICMR को मिला है। ये UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का पुरस्कार जो है ICMR को मिला है। अगला पॉइंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा, 530 करोड़ रुपए के मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना, इसका प्रारंभ कहाँ किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका प्रारंभ किया गया त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्यों कह रहे हैं महत्वपूर्ण रहेगा? जब भी नॉर्थ ईस्ट में आपको देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में कोई भी इस तरह का कोई योजना परियोजना अगर स्टार्ट हो तो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। तो ये योजना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना जो है त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक नियुक्त किया गया, यानी वैश्विक जलवायु और हानि जो क्षति कोष है इस तरह के पहला बनाया गया है ये कोष। और इस कोष में देखेंगे आप, इसका पहला निदेशक जो नियुक्त किया गया है इब्राहिम शेख को। किसको? इब्राहिम शेख को नियुक्त किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। क्या है कि वैश्विक जलवायु
हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक नियुक्त किया, इब्राहिम शेख को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे कि भारतीय वायुसेना की फ्रांसीसी मूल के जो विमान है उसके लिए MAO सुविधा प्रदान करेगी। तो ये कहाँ पर करेगी? भारत में नोएडा में करेगी। और ये फ्रांस की कौन सी कंपनी है जो इसमें कार्यरत है? तो आप देखेंगे डसाल्ट एविएशन जो फ्रांस की कंपनी है, ठीक है, ये इसमें क्या करिए, ये यहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध कराएगी। तो कहाँ पर कराएगी ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और कौन करा रही है? डसाल्ट एविएशन फ्रांस की कंपनी, नोएडा में आपसे ये चीज़ कराएगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी घाटों की सुरक्षा के लिए कस्तूरी रंगन पैनल की सिफारिशों को खारिज कर दिया है। यानी जो वेस्टर्न घाट थे उसके लिए ये कस्तूरी रंगन जो पैनल थी उसकी सिफारिशें थी, है ना, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए इन्होंने सुझाव दिए थे, उसको खारिज कर दिया। किसने? कर्नाटक के कैबिनेट ने इसको खारिज कर दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्यावरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ये पैनल थी, रिपोर्ट थी कस्तूरी रंगन की, जो वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाटों को लेके आपको ये रिपोर्ट दी गई थी। अगला पॉइंट है कि S69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त जो मंत्री स्तरीय बैठक है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, न्यूयॉर्क USA में किया गया है। ठीक है, S69 और C10 के राष्ट्र समूह हैं और इनकी जो है पहली मंत्री जो स्तर की बैठक है वो की गई है। इसमें ध्यान दीजिएगा भारत से कौन इसमें पार्टिसिपेट किया है? तो भारत के विदेश मंत्री जो हैं, ठीक है, S जयशंकर जी ने इसमें क्या किया? पार्टिसिपेट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह का ये अपने आप में पहला संयुक्त बैठक है। अब जो हाईलाइटेड बैठक है उससे थोड़ा सा हट कर जो इस तरह के छोटे छोटे बैठक रह रहा है उसको पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, न्यूयॉर्क USA पॉइंट आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो वही यहाँ पे पॉइंट है, किसने भाग लिया? भारत से विदेश मंत्री S जयशंकर इसमें पार्टिसिपेट किया। अगला पॉइंट देखिएगा कि शतरंज ओलंपियाड जो है 45वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? जो शतरंज ओलंपियाड है उसके 45वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो बुडापेस्ट हंगरी में। ठीक है, हंगरी ने, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे किया गया है। और इसमें विजेता कौन रहा है? तो आप देखेंगे विजेता इसमें भारत रहा है। ठीक, महिला और पुरुष दोनों, यानी दोनों उसमें जो है कैटेगरी में, महिला और पुरुष के दोनों कैटेगरी में विजेता कौन रहा है? तो अपना खुद भारत रहा है इस वाले चैंपियनशिप में। ध्यान दीजिएगा, शतरंज का ओलंपियाड 45वां संस्करण है और कहाँ पर हुआ है? हंगरी बुडापेस्ट में ये हुआ है। भारत दोनों को वाले उस फॉर्म में क्या रहा है? विजेता रहा है। आगे बढ़िएगा और देखिए अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो थीम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, शांति की संस्कृति और विकसित करना। तो यहाँ पे जो है आजकल जो दिवस पूछा जा रहा है खासकर UP से सारे और BPSC में, तो वहाँ पे स्टेटमेंट वाले सवाल बन जा रहा है और उन सवालों में आप देखेंगे दिवस के साथ साथ उसकी थीम भी पूछ ली जा रही है। तो अब थोड़ा सा दिवस के साथ जो इम्पोर्टेंट थीम है वो आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिएगा, भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त जो भारी जल परमाणु रिएक्टर है वो कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो आप देखेंगे रावतभाटा में। कहाँ पे? रावतभाटा में इसको प्रारंभ किया गया है। और उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि पहला कहाँ पर किया गया था? 1960 में राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन में इसको किया गया था। 1960 में पहला जो किया गया था, ये भी याद रखना है। तो ये अपने आप में कौन सा है? तीसरा है। और पहला आपको बता दिया रावतभाटा जो तीसरा यहाँ पे होगा, और पहला आप राजस्थान परमाणु विद्युत वाला देख ही रहे हैं। आगे बढ़िएगा, एक और इम्पोर्टेंट नियुक्ति से ये सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायुसेना प्रमुख को नियुक्त किया गया है तो अमरप्रीत सिंह को, ठीक है, अमरप्रीत सिंह को जो है हाल फिलहाल में आप देखेंगे क्या नियुक्त किया गया है? वायुसेना का क्या नियुक्त किया गया? प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये चीज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट है आपदा प्रबंधन कार्य और अतिक्रमण हटाने के लिए हाइड्रा को कानूनी मान्यता दे दी है। तो किसने ये मान्यता दी है कानूनी? तो आप देखेंगे तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने जो है आपदा प्रबंधन कार्य के लिए उस और अतिक्रमण हटाने के लिए हाइड्रा को जो है कानूनी रूप से मान्यता दे दी है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट कि राज्य जो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? ठीक, तो ये जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान आपको मिला है केरल को। ठीक है, किसको? केरल को। ध्यान दीजिएगा, जारीकर्ता कौन है? तो FSSAI जो फसाई है ये इसके द्वारा जारी किया जाता है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024। इसमें टॉप स्थान किसका है? तो केरल का इसमें टॉप स्थान देखने को मिला है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, OAG की जो शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डों की सूची है, OAG की जो शीर्ष जो 50 मेगा हब हवाई अड्डों की सूची है उसमें दिल्ली हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला है? तो आप देखेंगे 24वां स्थान मिला है। कौन सा? 24वां स्थान मिला है दिल्ली हवाई अड्डे को, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बनेगा, मिस यूनिवर्स इंडिया जो है 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रिया सिंघा ने। किसने? रिया सिंघा ने ये जीता है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब।
और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी कि ये आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो आप देखेंगे जयपुर में किया गया था, जयपुर राजस्थान, आप ठीक है ना, राजस्थान आरजे से याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जो है इसका आयोजन आपका जयपुर में किया गया राजस्थान, और जीता किसने था, तो रिया सिन्हा ने इसको जीत लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है कि 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024, 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसको चुना गया है, तो प्रतीक्षा रे को, किसको, प्रतीक्षा रे को चुना गया है 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए। ठीक, इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1993 में इसकी शुरुआत होती है। कब, 1993 में इसकी शुरुआत होती है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न बन रहे हैं वहाँ पे जो स्टेटिक पॉइंट है उनको ऐड करके आपका दूसरा स्टेटमेंट बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट है कि 7वीं, ठीक है, 7वीं आवधिक श्रम बल जो सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी है, तो आप देखिएगा यहाँ पर बेरोजगारी दर आपके पास 3.2% रह गई है बेरोजगारी दर। इसमें और क्या बताया गया इस रिपोर्ट में कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी बताई जा रही है 17-18 में जो 5.3% थी, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। ठीक है, तो वो 2023-24 में 2.5% ही रह गई है। पता नहीं किस तरीके से ये रिपोर्ट आ रही है, इसको जो इसमें श्रम में और बेरोजगारी में क्या दिख रहा है, कमी होती दिख रही है, ये रिपोर्ट का ऐसा मानना है। ठीक है, बाकी देखिएगा ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो रिपोर्ट वाली पॉइंट है एक कंपेरेटिवली पॉइंट है, ये आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। विशेष जो आंसर राइटिंग होती है मेंस की, उसमें इस तरह के रिपोर्ट को आप क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अनुसूचित जो जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह के बड़ी रिपोर्ट थी ये। ठीक, अनुसूचित जाति के विरुद्ध जो है सर्वाधिक मामले, वो भी आपराधिक मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में ही दर्ज किए गए हैं, और लगभग आप देखेंगे 23% के आसपास इसका कुछ आंकड़ा रहा है। SC/ST एक्ट जो अधिनियम 1989 का है, ठीक है, उसके तहत इसमें बाकी सारी चीज़ें की जाती हैं, तो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये एक्ट BC से संबंधित है, एक्ट को ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश जो है सबसे आगे रहा है, अनुसूचित जाति के जो विरुद्ध आपराधिक मामले देखे गए उसमें इतना प्रतिशत का क्या देखा है, उसके साथ उत्तर प्रदेश आपको यहाँ पे टॉप पर रहा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट देखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत के पहले CO2 मेथेनॉल जो पायलट प्लांट की आधारशिला रखी गई है, ये कहाँ पर रखी गई है, तो पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पर, पुणे महाराष्ट्र में रखी गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ये भारत का अपने में देखेंगे पहला जो है CO2 मेथेनॉल पायलट प्लांट है। ठीक है, इसको कहाँ बनाया जा रहा है, पुणे महाराष्ट्र में इसको बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट है कि एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स में जो 2024 है इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो तीसरा स्थान मिला है, किसको, भारत को मिला है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा है। ठीक है, जितने हाईलाइटेड इंडेक्स है उससे तो प्रश्न बनेगा ही बनेगा, लेकिन अब जो छोटे छोटे इस तरह के इंडेक्स आ रहे हैं जिसमें भारत की स्थिति थोड़ी सी बेहतर दिखेगी, वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पॉइंट है, श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई, यानी जो अपने पड़ोसी देश है वहाँ अगल बगल कोई भी इस तरह की नियुक्ति हो रही है, चाहे राष्ट्रपति का हो, प्रधानमंत्री का हो, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे स्टेटमेंट में बना के दे, चाहे आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे, लेकिन वहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है, तीसरी महिला है ना, हरिनी अमरसूरिया। ठीक है, हरिनी अमरसूरिया जो है ये श्रीलंका की अभी प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। अगला पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, जिलोंग 3 रॉकेट। सीधे पूछेगा, चर्चा में रहा, जिलोंग 3 रॉकेट का संबंध किससे है, इसका संबंध आप देखेंगे किससे है, चीन से है। ठीक है, किससे है, चीन से है। और ये क्या है, तो एक साथ इसने 8 उपग्रह क्या किया, लॉन्च किया है। जिलोंग 3 जो रॉकेट है इसका, इसने एक साथ 8 उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो हाल फिलहाल में चर्चा में था जिलोंग 3 रॉकेट चाइना का। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट चर्चा में रहा एक तसांग यांग। ठीक है, तसांग यांग पीक जो है ये कहाँ स्थित है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में आपका ये पीक स्थित है, और ये चर्चा में रहा है तसांग यांग पीक। ठीक है, सीधे से प्रश्न पूछेगा, ऑप्शन में आपको भूटान, नेपाल, इस तरह के और भी अन्य नाम दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिए अपने अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। अब विश्व समुद्री दिवस, विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है तो 26 सितंबर को, कब, 26 सितंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बना है। तो अभी हाल फिलहाल में ये जो तीसरा एशियाई देश बना आपका थाईलैंड। किसने, थाईलैंड ने जो है असमलैंगिक जोड़ों की शादी की अनुमति देने वाला तीसरा जो है इस तरीके का देश बन गया है। ठीक, कमेंट करके ज़रा बताइएगा इस तरीके का पहला देश एशिया का जो एशियाई देश था जिसने जो है इस तरह का समलैंगिक जोड़ों के लिए क्या किया था, शादी के लिए अनुमति दिया था। नहीं पता है तो आप सर्च करके फिर से कमेंट करके जरूर बताइएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट।
नाविका सागर जो परिक्रमा है अभियान, ठीक है, नाविका सागर परिक्रमा अभियान ये क्या है कि देखिएगा इसका दूसरा संस्करण स्टार्ट हुआ है। कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो गोवा में स्टार्ट हुआ है। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा स्टार्ट किया गया है नाविका सागर परिक्रमा अभियान। ठीक, तो किसके द्वारा किया गया? तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना के द्वारा। कहाँ पर किया जा रहा है? ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आपके गोवा में किया जा रहा है और संस्करण कौन सा है? दूसरा है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे, भले आपको यहाँ पे सारे नोट्स आपको ऑनलाइन फॉर्म में दिख रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट बन सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पे उपलब्ध देखते मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, नाविका सागर परिक्रमा से संबंधित अगर आपको कोई स्टेटमेंट दे दे कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो इसका आयोजन हाल ही में गोवा या कोई स्टेट दे दे गोवा में किया गया। ठीक, और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया ये दे सकता है, या फिर संस्करण पूछ सकते हैं। तीनों पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गए हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप भी अपना नोट्स बनाते चलिए। नहीं नोट्स बना पा रहे हैं तो जो एटलीस्ट आपको करंट अफेयर की PDF टेलीग्राम पे दी जा रही है, तो वहाँ से लेके इसको पढ़ते रहिएगा। जितना रिवीजन करेंगे और जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही करंट अफेयर आपका बेहतर होता चला जाएगा। इसके लिए और कोई उपाय नहीं, आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगा। आगे देखिएगा, 9वीं ACI अवसंरचना निवेश बैंक के बोर्ड के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक है वो कहाँ पर हुई है? तो समरकंद में। ठीक है, कहाँ पर हुई है? समरकंद में। ये 9वीं ACI अवसंरचना निवेश बैंक है, इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक कहाँ हुई है? तो समरकंद में हुई है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि NCB के हाल ही में NCB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अनुराग गर्ग को। किसको? अनुराग गर्ग को हाल फिलहाल में NCB के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एक रिपोर्ट से संबंधित है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसका संस्करण कौन सा है? 17वां संस्करण है। ठीक, ये जारी कौन करता है? तो आप देखेंगे ये विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है ना, WIPO, ये इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान कौन सा? 39वां। भारत का स्थान कौन सा? 39वां। और पहले स्थान पर कौन है? तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड इस पर पहले पर है। किसमें? वैश्विक नवाचार सूचकांक में। ठीक है, पूरी बात आपको इंडेक्स की समझ में आ जाएगी। यहाँ इंडेक्स वाले में जो सूचकांक के सवाल है, मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अब जो प्रश्न बनेंगे साथियों, वो कैसे बनेंगे? तो अब वो स्टेटमेंट बेस्ड ही बनेंगे। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 39वां, जारी कौन कर रहा है, कौन सा संस्करण है, ठीक है, टॉप पे कौन देश है, सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट कि एथेनॉल उत्पादन में वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान कौन सा है? तो तीसरा है। एथेनॉल उत्पादन में वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान कितना है? तो आप देखेंगे तीसरा स्थान है। अगला पॉइंट, 7वां राष्ट्रीय पोषण माह जो मनाया गया, कब? ये सितंबर में मनाया गया, पूरे सितंबर में। और इसमें शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो महाराष्ट्र आपका शीर्ष राज्य रहा है इसमें। जो क्या है, राष्ट्रीय पोषण माह, इसमें एक हफ्ता भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण जो सप्ताह है वो 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। इस बार पूरा माह सेलिब्रेट किया गया। इसमें टॉप पर कौन रहा है? महाराष्ट्र आपका इस पर टॉप पर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि जापान के प्रधानमंत्री कौन चुनी गई है? तो शिगेरू इशिबा। ठीक है, शिगेरू इशिबा जो है ये जापान के प्रधानमंत्री चुने गए हाल फिलहाल में। 3 का नाम याद रखिएगा। शिगेरू इशिबा जो है ये जापान के प्रधानमंत्री के तौर पे चुने गए हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि सर्वश्रेष्ठ जो है पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024, इसमें जो है जीवंत जो गांव की श्रेणी में विजेता बना है वो कौन बना है? तो देखिएगा, हर्षिल और गुंजी गांव, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। कहाँ के हैं? तो दोनों गांव आपके उत्तराखंड का हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ध्यान दीजिएगा कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता है 24, इसमें जीवंत गांव की श्रेणी याद रखिएगा। जीवंत गांव श्रेणी में हर्षिल और गुंजी गांव जो है उत्तराखंड के, इनको जो है विजेता घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है कि भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये भारत की सबसे बड़ी जो ब्लास्ट फर्नेस सुविधा है ये आपको किया गया उड़ीसा में। किसके द्वारा किया गया? तो ये पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, टाटा स्टील के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा स्टील के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया है। भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा, इसको स्टार्ट किया गया उड़ीसा में और टाटा स्टील के द्वारा स्टार्ट किया गया, याद रखिएगा। अगला इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि दिवस का है, इंपॉर्टेंट है, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। ठीक है, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। छोटे छोटे जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसको भी इसमें कवर कर दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि इम्पॉर्टेंट रहेगा जी, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024। ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024, इसमें क्या बातें हैं? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जारीकर्ता कौन है? तो IMD। ठीक है, IMD इसका जारी करता है। संस्करण कौन सा है साथियों? तो ध्यान दीजिए 11वां संस्करण है और इसमें भारत के स्थान की अगर बात करेंगे तो 98वां स्थान भारत के। ठीक है, 58 स्थान भारत का इसमें है और शीर्ष पर कौन है? तो आपका स्विट्जरलैंड है। ठीक है, स्विट्जरलैंड। और ध्यान दीजिएगा लगातार 11वीं बार है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका प्रश्न बन सकता है
कि स्विट्ज़रलैंड रहा टॉप पर तो याद रहेगा, लेकिन लगातार जो है ये 11वीं बार बन रहा है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। तो जो भी इस तरह की रैंकिंग है वो ध्यान रखिएगा। भारत का रैंकिंग सबसे ज़्यादा ध्यान रखेगा, 58वीं रैंक पर अगर वन लाइनर बनेगा तो ये बनेगा, बाकी स्टेटमेंट बनेगा तो ये सारे चारों पॉइंट्स मिला के आपके स्टेटमेंट बनेंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग। ठीक है, क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2025, इसमें क्या है, वैश्विक स्तर पर शीर्ष जो है स्टैनफोर्ड स्कूल। ठीक है, स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस जो अमेरिका का है, ये जो है लगातार टॉप पर बना हुआ है 5वीं बार। भारत की तरफ से अगर आप देखेंगे इसमें शीर्ष पर कौन रहा है, तो आईआईएम बेंगलुरु। ठीक है, आईआईएम बेंगलुरु जो है 53वां स्थान के साथ जो है इसमें शीर्ष पर रहा है। ये भारत की तरफ से शीर्ष पर आईआईएम बेंगलुरु है। और वैश्विक स्तर पर आपका स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस जो है अमेरिका का, ये इस पर टॉप पर है। ध्यान दीजिएगा, रैंकिंग वन है, क्यूएस वर्ल्ड एमबीए रैंकिंग है। ठीक, आगे बढ़िएगा, अगला इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भारतीय कला महोत्सव। पहले भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो तेलंगाना। उसमें तेलंगाना कहाँ से, सिकंदराबाद में इसको किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये पहला है अपने तरीके का भारतीय कला महोत्सव। पहला भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया हाल फिलहाल में, तो तेलंगाना में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको किया गया है। स्टेटमेंट वाला अगर प्रश्न बनेंगे तो ये 2 पॉइंट आपको इसमें इंक्लूड करेगा और पूछेगा कि इसके जो चेंज करना होगा तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कर देगा, बाकी जगह का नाम भी चेंज कर सकता है। ध्यान रखिएगा, पहला भारतीय कला महोत्सव तेलंगाना। अगला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार का, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है, ये इनको दिया गया है। तो हाल फिलहाल में मिथुन चक्रवर्ती को, किसको, मिथुन चक्रवर्ती को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए इस बार के लिए इनको दिया गया है। ठीक, पहला पुरस्कार अगर बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पहला पुरस्कार किसको मिला था, तो देविका रानी को मिला था। ठीक है, 1969 में। ठीक है, 1969 में इनको मिला था पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और इस बार का किसको मिला, तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला भी एक अवार्ड से संबंधित है। ठीक है, आईफा अवार्ड जो है 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है किसको मिला है आईफा अवार्ड में, तो एनिमल को मिला है। किसको, एनिमल को मिला है। और इसका आयोजन जो है, अगर पूछे कि आईफा अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन आप देखेंगे कहाँ पर, दुबई में हुआ है। ठीक, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनिमल आयोजन इसका दुबई होता है। और थोड़ा सा 2 हट के पॉइंट्स हैं, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका। जैसे अमूमन क्या होता है आमतौर पर देखिए आप, तो जो अवार्ड्स उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो गया, उसके साथ अभिनेता है ना, अभिनेत्री, ये सबको याद रहते हैं और इस पर प्रश्न पूछा जा चुका है। ये थोड़ा सा पॉइंट अलग याद रखिएगा, सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक जो नेगेटिव रोल भूमिका में है वो 2 लोग। पहले में आपका देखेंगे अभिनेता में सहायक में अनिल कपूर, और दूसरे वाले पॉइंट में आपका बॉबी देओल जो एनिमल मूवी से है नकारात्मक के लिए। ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा कि पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% का आरक्षण दे रहा है। ये देने के लिए घोषणा किया है। ये कंपनी है कौन, ब्रह्मोस एरोस्पेस। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने क्या किया, हाल फिलहाल में पहली ऐसी बड़ी कंपनी बनी है जो पूर्व अग्निवीर हैं उनको जो है 15% का आरक्षण देने का ये ऐलान किया है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सीधे सीधे प्रश्न बनेगा, 15% का आरक्षण देने के लिए कौन सी ये कंपनी ने घोषणा की, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ये घोषणा की है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है तो किसको, अलेक्जेंडर डन को। ठीक है, अलेक्जेंडर डन को चुना गया है। ये कहाँ करें, तो अमेरिका के निवासी हैं। और इस पुरस्कार की जो स्थापना होती है 2005 में। 22 दिसंबर याद रखिएगा, यहाँ से रामानुजन जो उनके जयंती में मनाया था राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, 22 दिसंबर जो है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया था। रामानुजन पुरस्कार है, ध्यान दीजिएगा, सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर डन को। ठीक है, ये अमेरिका के हैं। बाकी सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है फिर से एक दिवस का है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 31 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट, आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा जो शिखर सम्मेलन है, आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसको किया गया आपका देखिएगा मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में किया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट, हुरून इंडिया जो अंडर 35 की लिस्ट है उसमें स्थान मिला है। ठीक है, सर्वोच्च स्थान, शीर्ष स्थान अगर बात करें तो किसको मिला है, हुरून इंडिया की जो 35 अंडर की लिस्ट है उसमें अंकुश सचदेवा को। ठीक है, अंकुश सचदेवा को टॉप स्थान मिला है। और सबसे युवा उद्यमी की अगर बात करेगा महिला में, तो नाम यहाँ पर है ईशा अंबानी का। ठीक है, ईशा अंबानी रिलायंस, और पारिता पार्लिक। ठीक है, पारिता पार्लिक, ये 2 लोगों का नाम इसमें है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसी लिस्ट में दूसरे स्थान पर जो अंकुश सचदेवा के बाद से अलख पांडे, PW के अलख पांडे का भी नाम है, सेकेंड स्थान पर वो आपको दिख जाएंगे।
ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अंडर 535 की लिस्ट है और इसमें नए नाम आपको देखने को मिल रहा है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला अभ्यास का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये अभ्यास। एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो अभ्यास का नाम है संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद। ठीक है, अभ्यास का नाम क्या साथियों? तो काजिंद अभ्यास है। और ये काजिंद जो अभ्यास है आपका, काजिंद किसके किसके बीच में हो रहा है, इसके बीच में संस्करण क्या है? तो भारत और कजाकिस्तान। ठीक है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में ये हो रहा है। संस्करण कौन सा है? तो 8वां। आयोजन कहाँ हो रहा है? तो उत्तराखंड में। ये इतनी सारी बातें इंपॉर्टेंट रहेंगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस बार इसका आयोजन जो है आपके अपने भारत उत्तराखंड में इसको किया जा रहा है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब अगर इस पर आपका स्टेटमेंट वाला भी सवाल बनता है तो मुझे नहीं लगता कि आपका ये सवाल गलत होगा। इतने सारे पॉइंट्स एक अभ्यास पे जितने पे पॉइंट बन सकते थे बना दिया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद, भारत और कजाकिस्तान, काजिंद से याद रखिएगा। संस्करण 8वां और उत्तराखंड में हो रहा है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है कि जूनियर विश्व भारोत्तोलक जो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्पेन में। स्पेन में किया गया, क्यों बता रहे हैं? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि यहाँ पे देश के लिए जो पहला पदक जीता है तो धनुष ने। किसने? धनुष ने यहाँ पर देश के लिए पहला पदक जीता है और वो 55 किलोग्राम वाले में उसमें जीते हैं। ठीक है, 55 किलोग्राम वाले में 17 वर्ष के हैं। ये सारे पॉइंट्स स्टैटिक, इनसे ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ये रहेगा किस उसमें अगर ज़्यादा डीप क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि कितने किलोग्राम बाहर में लड़े थे, तो 55 किलो वाले में। और जूनियर भारोत्तोलक चैंपियनशिप, ठीक है, आयोजन स्पेन में। ठीक है, आयोजन स्पेन में इसका हुआ है। उसके बाद से अगला पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिएगा। ऑक्सीजन बर्ड पार्क, ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया हाल फिलहाल में। किसके द्वारा किया गया? तो भी ध्यान रखिएगा, नितिन गडकरी के द्वारा इसको किया गया है, ऑक्सीजन बर्ड पार्क। इसका उद्देश्य क्या है? तो हरित क्षेत्र स्थापित करना। और उसके साथ साथ इसका एक अन्य नाम भी ध्यान रखिएगा, अमृत महोत्सव पार्क। इसका अन्य नाम क्या है? ऑक्सीजन बर्ड पार्क का एक अन्य नाम की अगर हम बात करेंगे साथियों तो देखिएगा अमृत महोत्सव पार्क इसका क्या है? एक अन्य नाम है। ठीक, आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है कि हर घर दुर्गा अभियान। हर घर दुर्गा अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। इसका उद्घाटन किसने किया? शुभारंभ किया था ओम बिरला ने। ठीक है, ओम बिरला, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। और इसका पर्पज़ क्या है? तो महिलाओं को सशक्त करना और उनको जो आपात स्थिति उससे निपटने के लिए प्रशिक्षण देना। तो हर घर दुर्गा अभियान ध्यान रखिए कहाँ पे? महाराष्ट्र में आपका स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2025 में नाटो ने अपना उत्तरी भूमि कमान स्थापित करने का फैसला लिया है। कहाँ पर? तो फिनलैंड में। फिनलैंड अभी हाल फिलहाल में इसका नया मेंबर बना है, वो भी हमें ध्यान रखना है। नाटो जो क्या करेगा? उत्तरी भूमि कमान जो है स्थापित करेगा फिनलैंड में। अन्य जो पॉइंट से ध्यान दीजिएगा, नाटो की स्थापना के बारे में बात करें तो 1949 में। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि फिनलैंड इसका 31वां मेंबर बना था। कौन सा मेंबर? फिनलैंड में स्थापित कर रहा है, 31वां मेंबर था। इसके बाद 32वां इसका मेंबर बना है कौन? स्वीडन। ठीक है, तो ये 32वां सदस्य बना है। ये लास्ट के दो जो है नाटो के सदस्य, आप याद रखिएगा, कोई भी इसमें से आपसे पूछ सकता है, फिनलैंड भी पूछ सकता है, स्वीडन भी। तो 31वां और 32वां सदस्य याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप जो फुटबॉल का है 2024 का खिताब जीत लिया है। किसने? भारत ने। किसको हरा कर जीता है? तो बांग्लादेश को हरा कर जीता है। ये पुरुष वर्ग का है। ठीक है, पुरुष फुटबॉल टीम ने जीता है अंडर 17 का सैफ चैंपियनशिप। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखने हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 25वां। ठीक है, 25वां लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। तो किसको दिया गया है? तो राजश्री बिड़ला को। किसको? राजश्री बिड़ला को दिया गया है 25वां लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार। ठीक है, तो पुरस्कार से संबंधित ये प्रश्न है और पुरस्कार वाले प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला एक वो है, ये प्रेडिक्शन है एडीबी का। इसने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था 2024-25 में कितने की दर से वृद्धि करेगी? तो लगभग 7% की दर से वृद्धि करेगी। कितने? 7% की दर से वृद्धि करेगी। और इसने किसने बताया? तो एडीबी ने। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय जो आपका मनीला में है। कहाँ पे? मनीला में। ये भी ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर इसका। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लगभग उसी तरीके के प्रश्न आपको देखने पे यहाँ मिलेंगे। है पॉइंट कह रहा है कि लू और हीट वेव, फ्लू या जो लू चलता है हीट वेव, उसको प्राकृतिक आपदा हाल फिलहाल में घोषित कर दिया है। किसने? तो आपका मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने हाल फिलहाल में लू हीट जिसने देखा अपनी इस बार कितनी सारी मौतें हुई, खासकर उत्तर प्रदेश में और आपके इस तरह के इसमें, तो यहाँ पे चीज़ें क्या होंगी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो लू हीट वेव का प्राकृतिक आपदा वाला मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस को अपने देश में प्रवेश से प्रतिबंध लगा दिया है।
तो हाल फिलहाल में प्रतिबंध किसने लगाया? तो इजराइल ने जो है आप देखेंगे यहाँ पे इनको एंट्री करने से क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया अपने देश में। और ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे एंटोनियो गुटेरस। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इजराइल ने इनको अपने यहाँ प्रतिबंध लगाया है। अगला पॉइंट है कि पूर्व मध्य संकट। ठीक है, पूर्व मध्य संकट पर चर्चा के लिए G7 का फिर से एक सम्मेलन हुआ है। तो कहाँ पर? इटली में फिर से हुआ है ये सम्मेलन, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, महात्मा गांधी जो है की 155वीं जयंती पर बापू टावर, ठीक है, बापू टावर उद्घाटन हुआ। ये कहाँ पर बापू टावर का उद्घाटन किया गया? तो पटना, बिहार में। BPSC के लिए जो BPSC वाले एस्पिरेंट है वो ध्यान देंगे, बिहार PCS के लिए स्टेट स्पेशल का एक प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, बापू टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो पटना, बिहार में। ठीक, आगे बढ़िएगा। अगला AB नियुक्ति का सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है तो क्लाउडिया सिनबाम। ठीक है, ये जो है क्या बनी है? मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति बनी है और महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक, पहली महिला राष्ट्रपति, तो मैक्सिको ध्यान दीजिएगा। और ये पहली महिला बन रही है तो इंपॉर्टेंट रहेगा इनका नाम। मे भी मैच करने को दे दें, है ना, या फिर जैसे ROR में पूछा तो उस तरीके से। तो जो आपके अपॉइंटमेंट इंटरनेशनल खास कर किस तरीके से है तो आपको ध्यान रखना है, नाम याद रखिए, क्लाउडिया सिनबाम। ठीक है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। आगे बढ़िएगा, देखिएगा इंपॉर्टेंट ये भी है, किस राज्य की जनजाति के पारंपरिक जो खाद्य पदार्थ हैं और चावल से बनी जो बियर है उसको GI टैग मिला है? तो ये असम का। ठीक है, असम के लगभग एक साथ यहाँ पर 8 उत्पाद ऐसे थे असम के जिनको जो है GI टैग मिला है। और ये क्या है? अलग अलग किस्म के हैं, चावल से बनी बियर के और खाद्य पदार्थों के हैं जो जनजाति से संबंधित है, इसको मिला है। ठीक, तो असम याद रखिएगा। अगला ये भी इम्पोर्टेंट, PM मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का प्रारंभ किया है। तो कहाँ से किया है? तो आप ध्यान दीजिएगा, हजारीबाग, झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से इसका क्या किया? उद्घाटन किया है। और धरती आबा आप जानते ही हैं, धरती आबा के नाम से किनको जाना जाता है? ठीक है, ये चीज़ आप कमेंट करके ज़रा बताइएगा। ठीक है, धरती आबा किनको कहा जाता है, किनके नाम से ये प्रसिद्ध है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, कमेंट करके बताइए। और 15 नवंबर जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 नवंबर को। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। ठीक है, ये वाला पॉइंट बताइएगा ज़रा, तो नाम ये भी स्पेशल है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दुबई में। कहाँ पे? दुबई में हुआ साथियों। और ये कौन सा संस्करण था? तो 10वां संस्करण था, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन आयोजन दुबई, संस्करण 10वां। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगाइए, भारत सरकार ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। इसके पहले जो अभी फारसी भाषा को दर्जा दिया गया था, है ना, और इसके साथ साथ अभी क्या पे 5 भाषाओं को, ये 5 भाषा आपको ध्यान रखनी है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक है, मैं भी आपको स्टेटमेंट करके दे दे और पूछ ले कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। तो पाँचों नाम याद रखना। और लास्ट टाइम में जो हुआ था फारसी हुआ, तो वो पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये धरती आबा वाला बता दे रहा हूँ, धरती आबा जो है बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा को इस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि कौन से देश जो है, 2 देश अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेंगे। तो 2 देश ऐसे हैं जो फिर से अपनी सीमाओं का निर्धारण करने जा रहे हैं, इटली और स्विट्जरलैंड। ठीक है, इटली और स्विट्जरलैंड जो है ये क्या करने जा रहे हैं साथियों? तो आप देखेंगे अपनी सीमाओं का निर्धारण फिर से करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक देखिएगा आपका जो 1 अक्टूबर से और 15 अक्टूबर के बीच और कुछ पिछले महीने के बीच जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे करंट अफेयर के, वो आपको करा दिए गए हैं। क्लियर है? ठीक है, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस के साथ रिवीजन बहुत जरूरी है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।